दोस्तों एक दिन रामू बाजार में मुर्गियां बेच रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे 100 मुर्गियों का ऑर्डर देता है। ये सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसके पास केवल 40 मुर्गियां आई थी। फिर वह सोचता है, गांव में ही रहने वाले आदमी के पास जाता है और उससे 60 मुर्गियां उधार ले लेता है। लेकिन वह आदमी बहुत लालची था, वह रामू से उसके घर की जमीन पर साइन करवा लेता है। फिर उसे 60 मुर्गियां दे देता है और अगले दिन रामू 100 मुर्गियां जाकर उस आदमी के घर पर पहुंचा देता है और बदले में उसे मुर्गियों के पैसे देता है। लेकिन रास्ते में आते हुए कुछ गुंडे ने उसे मारकर पैसे छीन लेते हैं। तब वह रोते हुए घर आता है, जिससे रामू ने मुर्गियां ली थी। वह उसके पैसे मांगने आ जाता है, लेकिन रामू उसे सारी बात बताता है। लेकिन वह रामू की बात पर विश्वास नहीं करता है और उसका घर छीन लेता है और उसे घर से भगा देता है। रामू रोते रोते पहाड़ से कूदने जा रहा था। तभी उस पहाड़ पर रहने वाला एक राक्षस रामू को रोक लेता है और उससे सारी बात पूछता है और उसे चांद पर ले जाता है, जहाँ सोने की मुर्गियां की खेती होती है। तभी रामू एक सोने की मुर्गियों पर बैठकर अपने गाँव आ जाता है और उस सोने की मुर्गियां बेचकर अपने लिए घर ले लेता है। और ऐसे ही रोज बंदर राजा आते और उसे एक सोने की मुर्गियां लाकर देते थे। वह बहुत अमीर हो जाता है। तभी वो आदमी रामू को